सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी जम्मू के फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या सीएसएबी कैसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो
इसमें अगर आप देखो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है
आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है। एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते गए अगर हम बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग की आईटी जम्मू की, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 का। सो इसके थ्रू जो मैं आपको सारा जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो डॉक्टर आशुतोष यादव एंड मिस्टर श्री करशन परीख जो है, ये हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए या कुछ जेन्युइन क्वेरीज आपके एडमिशन रिलेटेड, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो आइडर थ्रू ईमेल या फिर आपका कांटेक्ट नंबर से, ठीक है। सो अगर कुछ जेन्युइन है तो ही कांटेक्ट करो, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे हालांकि फॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा दे रखा है, बट यहाँ पे आप पढ़ने लायक इन्होंने फॉन्ट दे रखा है यहाँ पे। सो रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन 26 जुलाई एंड 27 जुलाई 2026, ठीक है। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर्स, 26 जुलाई और 27 जुलाई के बीच में आपको जो है रिपोर्टिंग करनी चाहिए आईटी जम्मू में। द पेरेंट्स ओरिएंटेशन हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को आपको पेरेंट्स का ओरिएंटेशन रहेगा। प्लीज विजिट द यूजी एडमिशन पेज रेगुलरली फॉर मोर डिटेल्स ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपको फाउंडेशन प्रोग्राम एंड क्लासेस जो है आपकी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन वन जोसा काउंसलिंग शेड्यूल कंक्लूड्स, ठीक है। सो जोसा कंक्लूड के जैसे ही आप खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपका जो है फाउंडेशन प्रोग्राम और क्लासेस जो है आपकी इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। उसकी डेट भी आपको जो है इस पर दिख जाएगी इस पोर्टल पे, ठीक है। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर, 26 और 27 के बीच आपको जो है फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम इस लिंक पे जाएंगे गाइस, तो आप सिंपली क्या करो, इस लिंक को आप पेस्ट कर दो। सो आपको जो है एक आपके पोर्टल पे लेके जाएगा या वेब पेज पे लेके जाएगा आपके आईटी जम्मू पे। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो नीचे स्क्रॉल करो। सो शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया, रिपोर्टिंग डेट आपकी 26 एंड 27 जुलाई है। फाउंडेशन प्रोग्राम कब रहेगा, 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपका रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपका फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा, और आपके क्लासेस जो है 3 अगस्त से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपको इन्विटेशन लेटर आपको दे रखा है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सो इन्विटेशन में क्या है कि आपका बेसिकली आपको फॉर्मली इनवाइट कर रहे हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि आपकी जो है एडमिशन प्रोविजनली हो चुकी है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तब होगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते जाएंगे, ठीक है। सो फॉर स्मूथ कंफर्मेशन एंड एडमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यू आर एडवाइज टू फॉलो द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज स्टेटेड बिलो, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दिया डेट एंड रिपोर्टिंग, डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स / फॉर्म्स in e-governance system SARL. Credentials for temporary login ID in SARL will be sent through email. Clear copy of the original certificate or forms should be uploaded for verification, ठीक है। सो 22 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में आपका हो जाएगा, दैट इज वेडनेसडे से लेके आपका मंडे के बीच में आपका हो जाएगा, ठीक है। सो टाइम भी दे रखा है आपका 3 PM, ठीक है। सो प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर्स, 22 से 27 के बीच में आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सरल पोर्टल पे, ठीक है। आईटी जम्मू का सारे इंस्टीट्यूट का एक बेसिकली पोर्टल होता है। सो इनका सरल पोर्टल है जिस पर आपको सारा एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपके फिजिकली भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो सारे सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी आपका सर्टिफिकेट है उनकी स्कैन कॉपी करके रखो ऑलरेडी एडमिशन के पहले। So fee payment by candidates, ठीक है। Upon verification of documents by academic affairs section, fee payment link will be generated in your सरल account for payment, ठीक है। From 22 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 के बीच में आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी फिजिकली भी आपका बाद में अप्रूव करेंगे, ठीक है। नोट, और उसके बाद फिर आपको फी पेमेंट के लिंक आपका पोर्टल पे आ जाएगा, मैं सब समझा दूंगा कैसे करना है, एंड तब आप फीस भर सकते हो। Note, if you do not register online as per point 1 and pay fees as per number point 2 at the deadline, it will be presumed that you are not interested in taking admission at IT Jammu and your admission will be cancelled. So please guys, 22 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में प्लीज़ आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ही लें, कोई भी कॉस्ट पे, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए, मेरा वीडियो आप देख ही रहे हो, एज वेल एज वहाँ पे भी आप सीनियर से या फिर जो भी हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 26 से 27 जुलाई के बीच में, ठीक है, संडे से लेके मंडे के बीच में। पेरेंट्स का ओरिएंटेशन आपका 26 जुलाई को रहेगा, ऑलरेडी बता दिया मैंने। ओरिएंटेशन ऑफ यूजी बैच आपका 28 जुलाई को रहेगा, 3 बजे से 1 बजे तक के आपका चलेगा वो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड कोर्स रजिस्ट्रेशन विद स्टूडेंट्स, ये आपको 30 जुलाई को दे देंगे। 30 से 31 जुलाई के बीच आपको सारे आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ लेक्चर और क्लासेस आपके 3 अगस्त से आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टाइम टेबल जिसका आपको दे दिया जाएगा। प्लीज ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं, 10th एंड 12th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फॉर्म्स ड्यूली साइंड
लिस्ट ऑफ फॉर्म इज गिवन इन एनेक्चर ए ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट साइज कलर, ठीक है, फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज आपको कलर फोटोग्राफ लाने पड़ेंगे, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, ठीक है, 10-11 आप लेके आ जाओ, ठीक है। देन आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आप ला सकते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। सो मैंने आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बता दिए, इसके ऊपर आप जो है अगर इसमें कुछ आपका लाइक मैंने नहीं पता था तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर फॉर यूजी बैच 2026, ठीक है। सो एकेडमिक फीस और मेस चार्ज दो टाइप के फीस है, ठीक है, टू बी पेड एट एडमिशन इन ऑनलाइन मोड बिफोर डेडलाइन एज पर गिवन एज पॉइंट टू अबव, ठीक है, मतलब क्या है 27 जुलाई के पहले आपको सारी फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो दो टाइप की फीस है, एकेडमिक फीस और मेस चार्जेस। एकेडमिक फीस, समरी ऑफ एकेडमिक फीस टू बी पेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज इज गिवन बिलो, ठीक है। सो अभी अगर आप देखो जनरल ओबीसी रिलेटिव्स जिनके फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है, तो अभी उनका क्या है टोटल सेमेस्टर फी हमारी क्या है 1,53,870 है। अभी जोसा में आपने कितना भरा है 30,000 में से 5,000 25,000 आपके बच गए, ठीक है। सो 30,000 आपने दिए थे, 5,000 जोसा की फीस है तो 25,000 बच गए, तो ये यहाँ पे इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब क्या है 1,53,870 में से क्या है माइनस हो जाएगा वो, और आपको कितना देना पड़ेगा 1,28,870 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो सो जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है, अभी 87,203 आपकी फीस रहेगी फर्स्ट सेम की। सो 30,000 आपने ऑलरेडी दे दिया, उसमें से 5,000 जोसा की फीस है, 25,000 जो है हमारे एडजस्ट हो जाएंगे इसमें। सो इसमें से अगर आप 25,000 माइनस करो तो आपकी 62,203 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है पेरेंटल इनकम बिलो ₹1 लाख, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो 53,870 आपकी फीस रहेगी, तो 30,000 आपने ऑलरेडी दे दिया, उसमें से 5,000 माइनस करो जोसा की फीस, सो 25,000 जो आप इसमें से माइनस करो, सो 28,870 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे। एंड सेम फॉर SC/ST कैटेगरी, बट यहाँ पे आप देखो SC/ST कैटेगरी की भी सेम फीस है 53,870, लेकिन उन्होंने 15,000 रुपये दिए थे जोसा के, तो उसमें से 5,000 माइनस कर लो जोसा के, तो जोसा फीस सो आपके 10,000 बचते हैं, जो कि इसमें अगर आप एडजस्ट करो तो आपको 43,870 आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट, फी कंपोनेंट्स अदर देन ट्यूशन फीस विल इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 7%। सो ट्यूशन फीस जो है अदर देन ट्यूशन फीस जो आपके 7% के रेट से आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, हर साल। प्रिपरेटरी कोर्स अगर आप हो तो आप देख सकते हो इसकी चीज़ें, ठीक है, एंड इसका भी यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है। सो अगर आपको पेमेंट का, अगर आप RTGS NEFT या कुछ ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हो, नेट बैंकिंग अगर आप कुछ कर रहे हो, सो ये सारे आपके डिटेल्स है फीस भरने के, ठीक है। ये एकेडमिक फ़ी भरने के आप ध्यान रखें, ठीक है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह दे रखा है, ठीक है। मेस का अलग से आपको करना है, मेस का कहाँ पे करना है आपको, मेस का यहाँ पे करना है, ठीक है। सो मेस एडवांस कितना देना है फॉर 1 सेमेस्टर 24,000 रुपीज़, ठीक है। सो प्लीज़ 24,000 रुपीज़ आप कर दें। फिर उसके बाद मेस एडमिशन फीस नॉन रिफंड रहेगा, वन टाइम आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। मेस सिक्योरिटी रिफंडेबल, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको 10,000 वापस मिल जाएंगे, लेकिन अभी पे करना पड़ेंगे। टोटल जो आपको 44,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो मेस का जो पेमेंट रहेगा वो आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। फॉर द पेमेंट ऑफ मेस चार्जेस, ठीक है, इसके यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखें। सो इस क्या नाम है अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 44,000 का। इसके ऊपर का फीस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर का आपको भरना है मेस फीस, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे नोट देखो, एकेडमिक फीस एंड मेस फीस आर टू बी पेड सेपरेटली। द डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एकेडमिक फी एंड मेस फी हैव बीन मेंशन्ड इन द हेल्प डॉक्यूमेंट अटैच, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। कुछ भी आपको क्वेरीज रही तो आप इन 2 ईमेल आईडीज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो आगे अगर आप देखो, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लाने चाहिए, ठीक है। फॉर्म A, अंडरटेकिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक रूल्स बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ड्यूली फिल्ड एंड साइंड। फॉर्म B, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, फैमिली इनकम स्टेटमेंट। Form C, income certificate. Those who have valid digital family income certificates can enclose the same in place of Form C. Form D, hostel undertaking. Form E, hostel declaration form. ये सारे फॉर्म्स है जो आपको लाने हैं। ये अंडरटेकिंग आपके पोर्टल पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? सरल पोर्टल पे मिलेंगे। वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मिलेंगे, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट ऑन ₹10, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, नोटरी अटेस्टेड फॉर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट लाना पड़ेगा ₹10 के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। नोटरी वाले के पास चले जाओ, आप सिंपली क्या करो, एडवोकेट नोटरी वाले जो होते हैं ना उनके पास चले जाओ, वो आपको दे देंगे, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट वगैरह मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टल पे कैसे दिखना है, ठीक है। फिर मार्कशीट 10th एंड 12th आप देखो, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लानी है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS PW हो तो उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2026 होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। इन्होंने 25 लिखा है। देन उसके बाद आप देखो जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग। देन यहाँ पे आप देखो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड टू बी जोसा की, मतलब जो भी आपने पेमेंट करा है जोसा में उसका आप फ्री रिसिप्ट निकालो, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है एज पर जोसा फॉर्मेट, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लाना है, उसका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है। ये कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूँ।
ये आपकी लिंक है एंटी रैगिंग की, ठीक है। एंटी रैगिंग के लिंक पे जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, सो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे अंडरटेकिंग पे जाना है और रजिस्टर्ड पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है एंड कॉलेज का आपको सब डिटेल्स भरना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, कि डायरेक्टर का नेम, कॉलेज का फ़ोन नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो अगर यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है तो सही है, अगर नहीं दे रखी है तो आपको जो है कॉलेज को पूछना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप कॉलेज को पूछ के वो भर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद ए पार आई डी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस मैं भी आपको ए पार आई डी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ए पार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी ABC आईडी होती है, जो कि आपको ए पार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग ईजी। इसके हमारा ए पार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ए पार आईडी की एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो ए बार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको ए पार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप ए पार आईडी क्रिएट करो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको ए पार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा, ठीक है। सो आगे आप देखो टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं। तो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस टू चेंज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, and or payment of fees. You are entirely responsible for providing your eligibility for admission as per qualification and no claiming reservation under any category applied for as per central government rules, ठीक है। सो प्लीज़ आप जो हो कोई भी रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है प्लीज़ उस पर अदायर करें, कोई भी आपको जो है स्पेशल आपको डेट नहीं दी जाएगी, ठीक है। प्लीज़ आप पहले से टिकट बुक करके रखें और कैटेगरी सर्टिफिकेट का आप अगर आप हो प्रॉपर आप रखो, ठीक है। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली तो आप पे कुछ केस भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसे सिचुएशन ना आने दें। The institute reserves right to withhold the result or cancel your admission registration at any time during your stay at the institute if you are found guilty of submitting false information or facts, ठीक है। अगर आप कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स या कुछ आप फर्जी कुछ चीज़ें आप कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं। द गाइडलाइंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन दिस डॉक्यूमेंट आर इंडिकेटिव एंड नॉट कंप्लीट। योर एक्सेप्टेंस टू जॉइन द इंस्टीट्यूट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज योर एक्सेप्टेंस टू अबाइड बाय ऑल कंडीशंस स्टेटेड अबव एंड ऑल्सो द एक्ट स्टेटस रूल्स statutes, rules, regulation or standing orders issued by institute from time to time. No observance of any of this condition or rules and regulation orders etc. can lead to disqualification or removal from the institute. कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह है उनको प्रॉपर फॉलो करो, अगर आप नहीं करते तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रीक्वेंटली। सो ये जो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना ये सब चीज़ें, यहीं पे आप देखो, यहीं पे आपका क्लास का शेड्यूल भी आ जाएगा, ठीक है, कि आपके क्लासेस कैसे चलेंगे, कितने बजे से चलेंगे, कैसा कैसा शेड्यूल रहेगा, वो सब यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर अ स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फीस बाय ड्यू डेट फेलिंग टू विच योर ऑफर में भी कैंसिल, ठीक है। सो प्लीज़ ये तारीख के बीच में जो आपको बताया था तब पे कर दें, ठीक है, उसके बाद मत करो, ठीक है।
फट से जाके आप फीस अप्लाई करो, ठीक है। सारा प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। फिर उसके बाद आप देखो, द स्टूडेंट विल बी गवर्न बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट इन फोर्स टाइम टू टाइम, दिस विल बी इन्फॉर्म थ्रू नोटिफिकेशन अपलोडेड इन द वेबसाइट, ठीक है। Then the students are required to renew his or her registration every semester, which is done centrally for autumn and spring semester. On his or failure to do so, his or her registration at the institute student will say terminated, ठीक है। So हर सेमेस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, प्लीज टाइम टू टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते रहें। The student is required to open a saving bank account on his or her name and update his or her details in the e-governance account फॉर अवेलिंग एनी फॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप और फंड, ठीक है। अभी हो सकता है आपका अभी भी मम्मी पापा के अकाउंट में चलता हो, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम आ चुका है कि आप खुद का एक पर्सनल अकाउंट बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप अगर आपको क्लेम करना है तो आपको उस पर आ जाएगा, ठीक है। Then refund of the fees as per institute refund policy, and institute receives a final list of students from JOSA who have secured admission. After the last round of admission, no refund of fees shall be allowed in case of withdrawal any money and security amount will be refunded, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप कैंसिल कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो सीट, तो आपको कोई क्या नाम है रिफंड नहीं मिलेगा बिफोर द डेडलाइन डेट, ठीक है। हालांकि आपको सिक्योरिटी अमाउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो, प्लीज नोट दैट इन यूटी एंड JNK प्रीपेड सिम ऑफ अदर स्टेट्स डोंट फंक्शन, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे आपको प्रीपेड सिम ऑफ अदर स्टेट फंक्शन नहीं करते, ठीक है। आपको जो है पोस्ट पेड कनेक्शन लेना पड़ेगा अंटिल दे गेट अ प्रीपेड सिम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें इसका। या सो आगे अगर बढ़ेंगे, सो लेटर टू पेरेंट्स दे रखा है फ्रॉम IT जम्मू, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लो, ठीक है। बस ये आपको वेलकम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म वगैरह करा है, सो इट्स गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेन मैंने चीज़ हाईलाइट कर रखी है, एकेडमिक स्ट्रक्चर में आप देखो, IT जम्मू जो आपके 2 सेमेस्टर में है, ऑटम एंड स्प्रिंग सेमेस्टर। ईच कोर्स जो आपको अलॉटेड आपके क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। हर कॉलेज में ये चलता है, ITs NITs ट्रिपल में कुछ क्रेडिट्स रहते हैं आपके कोर्स के, ठीक है। एंड वो क्रेडिट्स के बेस पे आपको जो है SGPA, ठीक है, आपका क्या होता है सेमेस्टर SGPA और CGPA आपका डिसाइड होता है, ठीक है। वही बस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। और वहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रखी है, ठीक है, कंटिन्यूस क्विजेस असाइनमेंट मिड सेम एंड सेम चलते रहते हैं, ठीक है। मेरे भी कॉलेज में था, ट्रिपल IT में चलती रहते हैं वो, ठीक है। एंड सब निकल जाता है आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 70% अटेंडेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर कुछ आते हैं, ठीक है, सो एक प्रॉपर आपके मेंटर को अप्रोच करो अगर ही और शी इज़ मिसिंग फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। थोड़ा पीयर प्रेशर रहता है बच्चे को, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके दिमाग में तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। Students who secure admission in institute are some of the best brains in the country, of course. Due to the competitive academic environment in new place, sometimes they may not perform as well as per your expectation. This is quite common in most of the better known institutes in the country. You need not to be worried about that. ठीक है, जस्ट एनकरेज योर वर्ड टू पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी लाइन है, आई थिंक ये सारे इंस्टीट्यूट्स को लिखनी चाहिए, स्पेशली IITs NITs ट्रिपल ITs को, ठीक है। टफ कंपटीशन, ठीक है, आपने JEE क्रैक करके आए हो, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन दैट यू हैव एवर फेस्ड। और कंपटीशन वहीं पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपको और कंपटीशन दिखेगा, ठीक है। आपका एकेडमी में कंपटीशन दिखेगा, स्पोर्ट्स में कंपटीशन, हर एक जगह कंपटीशन रहेगा, प्लेसमेंट से कंपटीशन रहेगा। तो हो सकता है कि आप जो हो परफॉर्म ना करो किसी वक्त पे, ठीक है। देयर आर टाइम्स वेयर यू कैन नॉट परफॉर्म एज बेस्ट एज यू कैन, बट वन डे विल बी योर्स जहाँ पे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप एक अच्छा प्लेसमेंट लोगे, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ज़्यादा चिंता ना करें, दिस इज़ लाइफ, सब होते रहेगा, ठीक है। एंड हॉस्टल लाइफ में यहाँ पे बस आपको हॉस्टल के बारे में बताया, ठीक है। हॉस्टल जो आपके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेस फैसिलिटीज़ के साथ है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को AC नॉन AC रूम्स है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें ऑन शेयरिंग बेसिस। एंड आपके कल्चरल सोशल लैंग्वेज डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, मेरे वक्त भी आए थे, ठीक है, बट आपको जो है वो सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। बाद में सब साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कुछ नहीं रहता, कोई काला कोई गोरा नहीं, कोई हमारा रीजनल वगैरह कुछ नहीं होता। एंड में क्या होता है, 1 साल बाद 6 महीने बाद सब अपने दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। सो उसमें आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम, तो एक प्रॉपर अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प अगर आप देखो, IT जम्मू जो है अश्योर करते हैं कि आपको अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो प्रॉपर आपको स्कॉलरशिप्स या फिर वीवर्स आपको देंगे, ठीक है। उससे आपको स्कॉलरशिप सेक्शन आपको विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रैगिंग जो है कुछ नहीं है कैंपस में, एंड अलाउ भी नहीं है। सीनियर्स के साथ अच्छा रेपो बनाओ, ठीक है। एंड वो सारे ब्राइटेस्ट सीनियर्स है, अच्छे अच्छे कंपनीज में आप जाने वाले, ठीक है। वी होप दैट उनका प्रॉपर लाइक प्रोडक्टिव रहेगा आपके बच्चे का जो रहेगा फ्यूचर 4 साल का IT जम्मू, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने ये डॉक्यूमेंट पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इस चीज़ें। सो मेन मुद्दे पे आते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा रह गया था एक, वो मैं आपको समझा दूंगा। सो सबसे पहले अपना या इन्विटेशन का मैंने आपको बता दिया, अभी फॉर्म A में आपको बता दूँ, ठीक है। फॉर्म A में क्या है गाइस, ये सारे आपके अंडरटेकिंग्स है जो आपको क्या करने हैं, प्रिंट आउट करके आपको लाने हैं, ठीक है। सो ये प्रिंट आउट निकालो, भर के आपको जो है कॉलेज में दे दो, ठीक है। इसको आपको आपका जो वो है सरल पोर्टल, उस पर भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है।
फॉर्म बी और सी क्या है, फॉर्म बी और सी में भी आपके कुछ अंडरटेकिंग्स है, जैसे फैमिली इनकम का स्टेटमेंट वगैरह है, तो आपको इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और आपको क्या है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट जिस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ये आप निकाल के आप क्या करो, आप दे दो, ठीक है, कॉलेज वालों को, और अपलोड भी करें आपको सरल पोर्टल में, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, आप सिंपली एफिडेविट है, आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली ये फॉर फैमिली इनकम है, ठीक है। सो आप इसकी प्रिंट निकालो एंड आप नोटरी से करके लाओ उसको स्टैम्प पेपर पे, और आप अपलोड कर दो सरल में एज वेल एज फिजिकल रिपोर्टिंग में आप लेकर। फॉर्म डी में अगेन वही आपका दे रखा है, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ऑफलाइन मोड, इसके प्रिंट निकालो और आप क्या करो, साइन करके दे दो। एंड फॉर्म ई में भी आपका वही सेम चीज़ है, कुछ हॉस्टल डिक्लेरेशन फॉर्म है, प्रिंट आउट निकालो, भर के आप सबमिट करो, ठीक है। देन उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये मैं बताता हूँ ये कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फी पेमेंट कैसे करें, तो आपका सरल आपका जो है ये है क्या नाम है, पोर्टल है, उसकी जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है ना, वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी, ठीक है। सो आपको सरल पोर्टल पे आपको देना है, ठीक है। इसकी लिंक वगैरह आप देख सकते हो, ये हमारी सरल आईडी की आपकी लिंक है, या फिर आप क्या करो, सीधा यहाँ पे जो है आप डाल सकते हो सरल IT जम्मू, तो आपको पोर्टल पे आ जाएगा, सरल ई गवर्नेंस IT जम्मू, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू आपको करना है। सबसे पहले आपका लॉगिन स्क्रीन, तो ये अपनी ओपन होगी, आप देखो सेम स्क्रीन हमारी ओपन हो चुकी है इधर ब्राउजर में। अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिलेक्ट स्टूडेंट लॉगिन एंड एंटर द क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप करो क्लिक हियर टू लॉगिन करो और स्टूडेंट लॉगिन करो, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपको ईमेल में आ चुके होंगे, ठीक है। एंड जैसे आप वो भरोगे गाइस, ठीक है, आफ्टर लॉगिंग इन माय डिटेल्स लिंक विल बी सीन इन होम पेज, ठीक है। सो अभी इसके आगे का तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है किसी चीज़ का, बट आपके पास यूजर ID पासवर्ड है, आपको लॉगिन करना है और आप एक इंटरफेस पे चले जाओगे जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सो अभी आपको क्या करना है, ये ग्रीन जो है ना आपका माई डिटेल्स, इस पर आपको होम के बटन करो, यहाँ पे आपको जो है ग्रीन वाला बक्सा है, इस पर क्लिक करो, ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो आपका नाम दिखेगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये नाम के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है, और एडिट आपको करना है और आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देगा, जनरल इन्फो एड्रेस, ये सब चीज़ें आप भर दो, ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल ID, आधार नंबर वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे आप भर दो और सेव के बटन दबा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड एंड अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये कैसे करना है, ठीक है, आपको यू कैन डाउनलोड द टेम्पलेट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी अपलोडेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। सो ऑलरेडी जो गाइज मैंने आपको यहाँ पे जो है सारे टेम्पलेट्स आपको बता दिए फॉर्म के, आप यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप ई गवर्नेंस पोर्टल से भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, ये आपका नाम दिख रहा था, अभी यहाँ पे देखो सबमिट के बाजू में एक एरो दिख रहा है, ये एरो को आप क्लिक करो। जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको वही बता रहा है, क्लिक ऑन फॉरवर्ड एरो आइकन टू व्यू द टेम्पलेट्स एंड डाउनलोड, और यहाँ पे वो सारे आपको जो है फॉर्मेट्स दिखा देगा आपको, जो कि आपको प्रिंट आउट करके निकाल के आपको जो है स्कैन करके इसमें डालने भी है, ठीक है। प्लीज़ आप एक ध्यान रखो, ठीक है। सो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन नेम टू एडिट द रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन क्लिप आइकन टू गो टू अटैचमेंट्स, अपलोडिंग टैब एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट ईच ऑफ, ठीक है। सो जैसे आपने कहीं ये सब चीज़ें डिटेल भर दी ना आपने, ठीक है, यहाँ पे एक पिन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे आप देखो एक पिन का ऑप्शन है। सो जनरल इन्फो एड्रेस आपने ऑलरेडी भर दिया है, अब ये पिन का ऑप्शन में आपको सारे फाइल्स भरना है, ठीक है। फोटो, अंडरटेकिंग, एफिडेविट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सिग्नेचर, ये सब और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डालने और अपडेट के बटन दबाना है, ठीक है। सो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसके बाद आपको हॉस्टल फॉर्म भरना है। क्लिक ऑन हॉस्टल फॉर्म लिंक एंड क्लिक ऐड न्यू टू एंटर डिटेल्स, आफ्टर एंटरिंग क्लिक ऑन इंसर्ट टू सबमिट द डिटेल्स। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आप देखो ये आपका यहाँ पे नाम दिखा रहा था, ठीक है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये आपको नाम दिखा रहा था, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट URL हॉस्टल फॉर्म था, तो आपको हॉस्टल फॉर्म में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको हॉस्टल फॉर्म है, इस पर आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम था, हॉस्टल फॉर्म को क्लिक करो, अब इसका आपका क्या आएगा, एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ऐड न्यू की बटन दबानी है। ऐड न्यू पे जैसे जाओगे आपको यहाँ पे हॉस्टल फॉर्म की सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है, पेरेंट्स का नंबर, डिटेल्स, नाम वगैरह ये सब आपको डालना है। एंड उसका यहाँ पे आपको इंसर्ट की बटन दबानी है, ठीक है। इंसर्ट पे बटन दबाने के बाद आपको जो प्रोफॉर्मा था जो आपको ऑलरेडी बताया था मैंने हॉस्टल का, वो आपको भरना है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशंस में क्लिक ऑन क्वालिफिकेशंस लिंक एंड क्लिक ऐड न्यू टू एंटर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। अभी क्या हो गया, अपना हॉस्टल फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी आपको क्वालिफिकेशंस के बटन दबानी है। क्वालिफिकेशंस के बटन दबाने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू करके यहाँ पे आपको सारे आपके कॉलेज के डिटेल्स, ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, या स्कूल के डिटेल्स वगैरह सारे, ठीक है। फिर सबमिट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन सबमिट आफ्टर अपलोडिंग एंड एंटरिंग क्वालिफिकेशन एंड हॉस्टल डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो आप क्या करो, देखो अभी नाम वगैरह तो सब आपने भर दिया, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी भर दिए,
अभी आपको कर रहा है हॉस्टल फॉर्म भी भर दिया, क्वालिफिकेशन भर दिया, और यहाँ पे आपको सबमिट की बटन दबानी है। सब भरने के बाद आप सबमिट करना, फिर आर यू कन्फर्म करके आपको येस की बटन दबानी है। आफ्टर सबमिटिंग द स्टेटस विल बी चेंज टू डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड ईमेल कन्फर्मेशन विल बी विद टेंटेटिव फी डिटेल्स इज सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट के बटन दिखाओगे, अभी आपका ऑप्शन चला गया है, ठीक है। जो आपको ऑप्शन दिखा रहा था ये हॉस्टल फॉर्म और क्वालिफिकेशन का, वो भी आप यहाँ पे हट गया है, और आपका डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे आपको दिखा रहा है सर, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिटेड आपको लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको ईमेल भी आएगा कन्फर्मेशन का, और टेंटेटिव फी डिटेल्स भी आपको आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट सबमिटेड आपको दिखा देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करो डॉक्यूमेंट सबमिटेड, तो आपको दिख भी जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए कि नहीं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो आपके ईमेल पे आप देखो कैसा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ट्यूशन फी, मेस फी आपकी ऐसे लिख के आएगी, तो ये आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है, और तुरंत आ जाएगी आपकी ईमेल वो। एंड जैसे आपको ये पता चल गया है, तो आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एकेडमिक ऑफिस, फी चालान फॉर अगेंस्ट इंस्टीट्यूट एंड मेस चार्जेस विल बी क्रिएटेड एंड एन ईमेल कंफर्मेशन विल बी रिसीव्ड। However, if there is any observation while document verification process, it will be sent back with remarks for correction and fee चालान will be created for the payment, ठीक है। सो अभी क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी आपको चालान क्रिएट करना है, फी चालान। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, ठीक है। आप एक चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। क्या बोल रही है, जैसे आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे एक ईमेल आएगा, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, द फी चालान हैज बीन जनरेटेड, काइंडली विजिट द पोर्टल फॉर पेमेंट्स। सो जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए ना, ये ईमेल आने के बाद, ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आप फी चालान के लिंक पे आप चले जाना, ठीक है। हालांकि इस ईमेल के बाद ही आपका फी चालान वाला आएगा, उसके पहले तो वैसे भी नहीं आना है, तो ये ईमेल का आप वेट करें। तो जैसे ईमेल आता है आपको, आपके होम पेज पे आप देखो ये आपने भर दिया, अभी फी चालान के ब्लू कलर के बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका चालान दिखेगा, ठीक है, मेस फी और इंस्टीट्यूट फी का। तो अभी क्या करना है, अभी अमाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो अभी इसको भरना है। अभी कैसे भरना है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो पेमेंट लिंक, क्लिक ऑन द पे द फी ऑनलाइन, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, या सो जैसे आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स और यहाँ पे पे का ऑप्शन है, राइट। सो जैसे आप पे का बटन दबाओगे ना, इंस्टीट्यूट फी या मेस फी पे आपका पे का बटन आएगा, आपको कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, पे में, ठीक है। क्लिक ऑन पे लिंक टू पे द फी ऑनलाइन, आफ्टर क्लिकिंग ऑन पे लिंक अ पॉपअप फॉर कंफर्मेशन विल बी सीन आफ्टर वेरिफाइंग अमाउंट, क्लिक सबमिट टू पे। तो यहाँ पे सब आपको डिटेल्स दिखा जाएगी और यहाँ पे सबमिट करके आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप ऑनलाइन पे करो, ठीक है। ऑफकोर्स NEFT, RTGS, UPI की लिमिट रहती है, तो उसको अवॉइड करो। तो जिस तरीके का पेमेंट गेटवे का इंटरफेस आएगा, आप प्रोसीड करो और वहाँ पे आप, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आपको कुछ ऐसा SMS आ जाएगा पेमेंट का, एंड ईमेल कन्फर्मेशन और एक आ जाएगा कि आपने पेमेंट भर दिया, ठीक है। सो जैसे आप पे करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। सो जैसे आप इंस्टीट्यूट फी पे करोगे, आपको मेस फी का भी पे का ऑप्शन आ जाएगा, फिर मेस फी का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, एंड अगेन वो आपको पे करके सबमिट के बटन दबा के सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप ये चीज़ें पे करोगे ना, तो आपको क्या नाम है, सब आपको रिसिप्ट भी आ जाएगी, एंड आपको इसका ईमेल एज वेल एज SMS का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, ईमेल आते रहेगा आपको, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड ईमेल आते रहेगा। अभी उसके बाद क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट प्रोसेस इट विल बी वेरीफाइड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वंस वेरीफाइड योर ERP क्रेडेंशियल्स विल बी सेंट ऑन इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी, ठीक है। सो फीस भरो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भरो, आपको जो है ERP क्रेडेंशियल्स आपके ईमेल आईडी पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज मेंशन्ड इन इन्विटेशन लेटर, ठीक है, 26 था शायद, ठीक है। उसके पहले आप करो, अगर उसके पहले आप नहीं करोगे तो आपको जो है एडमिशन कैंसिल भी कर दी जाएगी। कुछ असिस्टेंस आपको चाहिए तो 10 से 4:30 बजे के बीच में आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ठीक है। अभी और चीज़ बाकी है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको ठीक है, देखने को मिल होंगे। इन केस ऑफ अमाउंट गॉट डिडक्टेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज नॉट रिसीव्ड और रिफ्लेक्टेड इन पोर्टल, डू नॉट डू डबल पेमेंट, देयर इज अ प्रोविजन टू अपलोड ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगेंस्ट फी चालान एंड अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल्स देयर इटसेल्फ विद एन अटैचमेंट ऑफ द पेमेंट स्क्रीन, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर आपका अमाउंट को डिडक्टेड और पेमेंट कंफर्मेशन आपको नहीं आया, ठीक है, सो आप डबल मत करो पेमेंट, वहाँ पे एक प्रोविजन रहेगी टू अपडेट द ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगेंस्ट द फी चालान, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स पे अगर आप जाओगे ना, ये जो 2 बटन दिख रहे हैं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल की, इस पर आप अपने सारे डिटेल्स आप डाल सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह। अगर आपका पेमेंट का आपको कंफर्मेशन नहीं आया, ईमेल पे पैसे भी कट गए फिर भी कंफर्मेशन नहीं आया तो, ठीक है, तो तब आपको इस बटन को क्लिक करना और ये भर देना, ठीक है। नहीं भी है तो भी आप भर सकते हो, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अटैच्ड, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह पे अटैच करना पड़ेगा कि आपने जो है पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अभी बैंक लोन वाले को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी जैसे मान लो जो बैंक लोन लेके आ रहे हैं, ठीक है, अभी उस केस में क्या करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ आप ध्यान रखो, मैंने जो यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपको मेस पे का ऑप्शन नहीं आया था,
सो इंस्टीट्यूट फ़ी पे करने के बाद आपको मेस फी का पे का ऑप्शन आया था, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया था, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो पे का ऑप्शन आया था मेस फीस का। सो अभी आपको क्या करना है, अभी जिन्होंने जो लोन लेके आ रहे हैं, लोन लेके जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक सेपरेट प्रोसीजर यहाँ पे बताइए उनको क्या करना है। यहाँ पे आप देखो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आप जाओ, या ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आओ। टू एंटर द बैंक लोन डिटेल्स क्लिक ऑन ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सिलेक्ट पेमेंट टाइप एज बैंक लोन एंड एंटर द लोन डिटेल्स अटैच और प्रूफ बाय सिलेक्टिंग द क्लिप आइकन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ये जैसे क्लिप वाले बटन है, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप बैंक लोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल पे, सॉरी क्लिप पे नहीं, जनरल पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो पेमेंट टाइप बैंक लोन में जाओ, यहाँ पे लोन डिटेल्स डालो और उसका कुछ अगर आपको होगा तो आप उस पर इंसर्ट करके आप उसका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मेस पेमेंट हो जाएगा, ऑनलाइन लिंक के थ्रू आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेम आपको वो दिख जाएगा ट्रांजैक्शन डिटेल्स का, एंड वहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है। सो मेस का पेमेंट का भी कंफर्मेशन है तो आप इसके थ्रू आप डाल सकते हो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाके आप सारी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह डाल देना, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं है गाइस, प्रॉपर आपको जो है इन्फॉर्मेशन आती रहेगी ईमेल पे। सरल आपका जो है ये वाला अपना पोर्टल है, प्लीज़ इस पर जो है आप प्रॉपर टाइम टू टाइम आप भरें, ठीक है। जैसे आपको बता रहा था मैं 26-27 जुलाई के इसी के बीच में आपका सब प्रोसेस आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। सो और तो गैस कुछ यहाँ पे डिटेल्स मेंशन नहीं कर रखी है। यहाँ पे आपको क्या नाम है, क्वेस्ट स्कॉलरशिप के थ्रू आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आपको जो है और डिटेल्स यहाँ पे दे रखे ब्रांच वाइज, आप वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। BS के लिए आप देख सकते हो, एंड कौन सी बीटेक में ब्रांच है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एडमिशन टू UG प्रोग्राम आप देखो, या यहाँ पे आप देखो IIT जम्मू ऑफर्स अ ड्यूअल डिग्री विथ कोलैबोरेशन विद IIM मुंबई, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है आपका, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो एडमिशन टू दिस 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम इज डन थ्रू जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। एडमिशन टू UG प्रोग्राम आपके कॉलेज के बारे में आपको दे रखा है, सीट मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो देयर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज ब्रांच ऑफ एडमिशन आफ्टर बीटेक थ्रू जोसा सिंस 2009, ठीक है। तो आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं है। प्रीपेड सिम नहीं रहेगा आपके बाकी स्टेट के, जम्मू एंड कश्मीर का अलग आपको सिम लेना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान रखें। जम्मू इज सेफ एज अदर स्टेट इन द कंट्री, जम्मू इज ओनली सिटी विद IITs, IIMs, AIMS एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जम्मू इज होम ऑफ 100+ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस गिव क्रेडेंस टू IIT जम्मू इज सेफ, ठीक है। बहुत जनों का यूजुअली गर्ल्स का एक क्वेश्चन रहता है क्या सेफ है, ऑफकोर्स 100% सेफ है। हालांकि उधर वहाँ पे थोड़े चलते रहते हैं, बट लाइक कैंपस के अंदर यू आर 100% सेफ, ठीक है। Candidates are requested to get the Aadhaar biometrics and other details including photo, mobile number, DOB, etc. updated before reporting to the institute, ठीक है। इंस्टीट्यूट में आने से पहले प्रॉपर आपके आधार के बायोमेट्रिक वगैरह सब, मोबाइल नंबर वगैरह सब अपडेटेड रखो, ठीक है। एंड उसके अलावा और बस यहाँ पे एकेडमिक अफेयर्स, स्टूडेंट अफेयर्स, जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्या क्या पूछ रखा है बच्चों ने, ठीक है। कुछ एडमिशन रिलेटेड, सिम रिलेटेड, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको डिटेल्स चाहिए कि क्या हमारा आसपास कुछ होटल्स वगैरह, क्या डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है, तो प्लीज़ आप जो है इसको पढ़ सकते हो या आप देखते हो चलो, स्क्रीनशॉट लेते हो चलो। यहाँ पे प्रॉपर A to Z डिटेल आपको दे रखी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मेंशन कर रखी है यहाँ पे। एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको दे रखी है 25-26 की, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड या कुछ प्रेजेंटेशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अफेयर्स, हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स की आपको कुछ दे रखी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी आपकी बस की, एंड हॉस्टल अकोमोडेशन है। फिर यहाँ पे आप देखो इंस्टीट्यूट शैल प्रोवाइड अ बेड एंड अलमीरा, अ टेबल एंड अ चेयर टू ईच स्टूडेंट अकोमोडेट हॉस्टल। यहाँ पे जो है देयर विल बी स्टॉल्स बाय वेंडर्स टू परचेस मैट्रेस, बकेट, मग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको खुद के खर्चों से आपको खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे आपको दे रखी है। बस चलती होगी जो, या बस के कुछ टाइमिंग्स होते हैं जो आपको सिटी के आसपास कहीं यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपका लेमन ट्री होटल के आसपास IIT शिगनाई ऑन फ्रंट पर कहीं तो आती है, ठीक है। ये चीज़ आप देख लो। एंड या स्कॉलरशिप्स, UG स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कुछ आपको स्कॉलरशिप्स का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स की आपको प्रॉपर डिटेल दे रखी है। तो प्लीज़ इसको जाके पढ़ो कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप फट से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। बीटेक 2026 बैच, ठीक है। ये आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा, आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, ठीक है। एंड इसके कुछ नोट्स वगैरह, बाकी और तो कुछ डिटेल्स नहीं है गाइस इस पर बताने लायक। एंड यही जगह सच वीडियो होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल टाटा बाय बाय।